हेलो, मैं गीता नेगी। गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी मार्च का मंथ जो होता है गार्डनर्स के लिए बहुत ही बिजी टाइम होता है, क्योंकि उसको गार्डन में बहुत सारा काम करना होता है। प्लांट्स को फिर से फर्टिलाइज़र देना, उसकी गुड़ाई करना, उसको रिपोर्टिंग करना, ये सब काम आप फरवरी से 15 मार्च तक कर सकते हो। और इसमें मैंने इस टाइम फर्टिलाइज़र देने की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज मैंने अरिका पाम को फर्टिलाइज़र देना देना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरे 2-3 महीने डोरमेंसी में रहा है, ये बिल्कुल ग्रो नहीं किया। अब ये अपनी नींद से जाग चुके हैं, इनको बहुत सारा भोजन चाहिए। तो देखिए, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है इनकी। आज मैं इनकी मिट्टी चेंज करूँगी, थोड़ी मैं 2-3 इंच की मिट्टी निकाल के इसमें खाद दूँगी और इसकी प्रूनिंग करूँगी। जो पीले पत्ते हो गए हैं सारे, कटाई छटाई करनी है। तो आज बहुत सारा काम है जो मेरे पास 2 अरीका पाम के प्लांट हैं, तो इनमें करना है। तो ये पिछले साल मैंने लिया था, तो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी हुई थी पूरी गर्मी में। तो बस ये जैसी डोरमेंट से आया तो वैसे ही इसको पानी देना नहीं था मुझे, तो एक साइड में मैंने रख दिया जहाँ इनको ठंड ना लगे। तो बस अब ये क्या करना है, मैंने ये देखी जितनी भी पीली लीव्स हो रखी हैं इनकी इनकी ट्रिमिंग करनी है लीव्स की। और जो पीला पत्ता पूरा हो चुका है उसको हटा देना है। तो इस तरह से आपको एरिका पाम में काम करना है, क्योंकि अभी यही टाइम होता है कि इनकी पत्तियों में इंसेक्ट भी लगते हैं। तो ये आप चेक करिए पूरा, और ये जितनी भी ड्राई लीव्स इसके स्टेम के आसपास हैं, इसको सबको रिमूव करिए। क्योंकि जो भी फंगस वगैरह है, जब हम पानी देंगे अब इसमें, तो यहाँ ठहरेगा पानी और वहाँ से गलन शुरू हो जाएगी एरिका पाम के स्टेम की। तो इसलिए ये सारी ड्राई लीव्स इसके स्टेम के आसपास की ज़रूर हटा देना। और देखिए, मैंने यहाँ इसकी गुड़ाई करनी शुरू की है। इसकी 2-3 इंच की मिट्टी आपको ज़रूर हटानी है। और देखिए मिट्टी मेरी कितनी पोरस मिट्टी है। इसमें अरीका पाम बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें ज़रूर आप रिवर सैंड ज़रूर मिलाइए, जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है रिवर सैंड। तो इसकी मिट्टी इस तरह से बनाइए कि 30% आपकी गार्डन सॉइल हो गई, 10% रिवर सैंड हो गई, और बाकी 50% आपकी, सॉरी 20% आपकी नीम खली हो गई, बोन मील हो गई, और 30% के करीब गोबर खाद हो गई। तो ये सब मिला के आप एक बार दे दीजिए, तो ये आपका कम से कम ये खाद आपकी 4-5 महीने चल जाएगी। फिर आप बरसात के बाद एक बार और इसको फर्टिलाइज़र कर सकते हो। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वैसे ज़रूरत नहीं है, मगर ये मार्च का महीना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से ग्रो आप चाहते हैं, आपका अरीका पाम अच्छे से ग्रो हो, तो आपको ये फरवरी मार्च में ज़रूर काम करना है। और देखिए, जो मैंने खाद डाली थी, उसके बाद जो मिट्टी निकाली थी, वो मिट्टी मैंने इसके ऊपर भर दी। इससे क्या होगा कि गोबर में जितने भी इस फर्टिलाइज़र में जो माइक्रोब्स हैं, वो अंदर मिट्टी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, जिससे हमारी मिट्टी और अच्छी हेल्दी बनती जाएगी और प्लांट को भी अच्छा भोजन मिलेगा। ये इसके ऊपर जितना भी फर्टिलाइज़र आप जब डाल रहे हो, तो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर ज़रूर बिछाइए। तो उससे वो जितने भी अच्छे माइक्रोब हैं, वो मिट्टी में रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने अरिका पाम की केयर करिए। और ये जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने गार्डन में ये 15-20 दिन ज़रूर इस तरह के हर प्लांट में करिए आप, और केयर करिए अपने प्लांट की। अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट अच्छा हरा भरा ग्रोथ करे और फूलों से भरा रहे, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। इस टाइम फर्टिलाइज़र देने का टाइम है। अपने प्लांट्स में जितना हो सके हर प्लांट में गुड़ाई करके मिट्टी निकाल के उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। तो देखिए आपके प्लांट कितने अच्छे से ग्रो होंगे पूरा साल, और आपको बहुत अच्छी इनकी हरियाली देखने को मिलेगी। ये देखिए, मैंने दूसरा जो प्लांट था मेरा, उसकी भी गुड़ाई करके मिट्टी हर साइड कर दी है, और उसमें भी मैंने खाद डाल दिया। खाद वही थी, मैंने एक साथ बना के रखी हुई है बहुत सारी, जिसमें मैंने 3-4 तरह की खाद मिलाई हैं। एक तो है वर्मी कंपोस्ट, एक मेरा किचन कंपोस्ट, एक गोबर की खाद, नीम खली, और बोन मील। ये सब चीज़ें मिला के मैंने रख दिया था एक बोरे में। और जब जिस जिस प्लांट को मैं खाद दे रही हूँ, तो वो निकाल निकाल के मैं उसमें डालती जा रही हूँ। तो ये काम आप सभी भी ज़रूर करिए अपने अरिका पाम में। और एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए। अब पानी इतना मत दीजिए कि वो होल से निकल जाए,
क्योंकि ये जितना भी न्यूट्रिशन है ये प्लांट के अंदर रहना चाहिए। फर्टिलाइज़र का ज़्यादा पानी मत देना, मगर ये है कि ये इतना तो पानी दीजिए कि पानी पूरे प्लांट को मिल जाए। क्योंकि हमने 3-4 महीने इसको अच्छे से पानी नहीं दिया है। अब इनको बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, तो अब हमें इनको इस चीज़ का केयर करनी होगी। अब जैसे आज मैंने पानी डाल दिया, तो मैं अब जब दूसरी बार इसकी ऊपर की लेयर मिट्टी सूख जाएगी तब मैं पानी डालूँगी। क्योंकि अरिका पाम को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसको अपनी लीफ में मिस्टिंग बहुत पसंद है, वो मैं ज़रूर करूँगी अभी। और क्योंकि इसकी लीफ में बहुत डस्ट बैठी हुई थी, तो इस तरह से अपने एरिका पाम की केयर करिए। तो देखिए क्यों नहीं आपका एरिका पाम ग्रो करेगा आपके पास। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास एरिका पाम नहीं चलता है, बट मैंने पिछले साल ही लिया था और इसको मैंने डिवाइड करके दूसरा बेबी प्लांट करा था। तो ये तो मेरे पास अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ये पहली सर्दी भी इन्होंने अच्छे से गुजार ली मेरे साथ। तो मेरे को लग रहा है कि ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक नई स्टेम भी आ रही थी। तो इस तरह से अपने प्लांट की केयर कीजिए।